अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में आपको बताते हैं अकाउंटिंग के बारे में कुछ बेसिक्स। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये जी लिखा हुआ है अकाउंटिंग। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग, पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू द बिजनेस। वो एंट्रीज़, वो ट्रांजैक्शंस जो आपके बिज़नेस के साथ रिलेट करती हैं, उनकी रिकॉर्ड करना, उनको उसे कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, इस प्रोसेस में आप समरी बना सकते हैं और एनालाइज उसको कर सकते हैं, एनालिसिस, और एक रिपोर्ट बना सकते हैं इन ट्रांजैक्शंस की। किस चीज़ के लिए? जो ओवरसाइट आपकी एजेंसीज़ हैं, रेगुलेटर्स हैं आपके, या जो आपके हेड हैं, जो आपकी कंपनी के ओनर्स हैं, या जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आप व्यू करवाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बेस ऑफ अकाउंटिंग। बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है जी? सबसे पहली बेस अकाउंटिंग की द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपने जो उसकी ट्रांजैक्शन हुई है ना, उसको रिकॉर्ड करना, वो अकाउंटिंग की बेस है। अगर आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो उसके लिए एक साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल जिसे कहते हैं, कि आपने अकाउंटिंग की साइकिल से स्टार्ट करना है, उसी के ऊपर आप चलेंगे तो आप अपनी रिकॉर्ड करके एंट्री को वहाँ से एंड तक आप अपने फाइनल अकाउंट्स तक आएंगे। तो साइकिल में देखते हैं जी क्या है। सबसे पहले आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है कि अगर एक कंपनी के पास एक अकाउंटेंट है, उसको कहा जाता है जी आपने आज, एक ऑफिस बॉय था, उसने जाकर बाहर से कोई सामान लेकर आया, कैश बेस अकाउंटिंग देख लेते हैं, वो सौदा लेकर आया, 50 रुपये की वो कोई चीज़ लेके आया, तो आप, ये आपके पास रसीद आ गई है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है, वो वहाँ से 50 की, 100 की, 30 की, जितने की भी होगी रसीद लेकर आएगा, वो जाके अकाउंटेंट को देगा जी ये रसीद बन गई है, ये हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट। अब वो अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है, वो फिर बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा और वो आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट भी उसका मौजूद हो गया। नेक्स्ट, ये सेकंड स्टेप पे क्या है जी? जर्नल्स। वो उस एंट्री को अपने जर्नल में पास करेगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करेगा, जितनी भी उसकी मंथ की, डे की, ईयर की, जिसकी भी होगी, वो सारा उसके जर्नल्स बनाता जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या है? वो जनरल लेजर। ये इंशाल्लाह मैं अगले टॉपिक्स में आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, ये जनरल क्या होता है, जनरल लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। थर्ड, जनरल लेजर जब वो बना लेगा, उस जनरल लेजर से वो पोस्टिंग करेगा कहाँ? अपने ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, फोर्थ पे है। और उसके बाद लास्ट पर जब वो फोर्थ से ट्रायल बैलेंस से अपनी तमाम एंट्रीज़ की रिकॉर्डिंग को वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज़ करेगा। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा अपनी, ईयरली, मंथली, या आप क्वार्टरली कह लें या बाई एनुअल कह लें, जो उनसे भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएगा, तो वो वहाँ से ट्रायल बैलेंस से अपनी तमाम एंट्रीज़ को पिक करेगा। ठीक है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है जी? तो वो हम इधर नीचे देख लेते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें क्या आ जाता है जी? आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, गेन, लॉसेस, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, कंप्रेसिव इनकम, एटेक्सरा एटेक्सरा। ठीक है, इसके अलावा भी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम आपको ये बताएंगे कि इसका इम्पेक्ट कहाँ देंगे और इसका इफ़ेक्ट कहाँ पर होगा।